ताखिर हजरत वाला सैयद साहब किबला की बारगाह में मैं माइक पेश करता हूँ। हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हजरत, फैज़ हुजूर मुफ्ती आजम, फैज़ हुजूर तारुश शरिया, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र इमाम आली मकाम हजरत सैयद साहब किबला, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलन नार अला सय्यिदिनल खलील बरदन व सलामा व अस्मअ सय्यिदनल कलीम अला तूरी सीना वहय्यन व कलामा वकशफ़ अज़्ज़ुर्र अन सय्यिदिना अय्यूब बअदमा अअयून बिही मरदन व सिक़ामा वरद्दल बसर इला सय्यिदिना यअक़ूब इज़ जाअहुल बशीर व अलम्म बिही आलामा वमन लक़ा लिसय्यिदिना सुलैमान रीहन व जिन्नन व इंसन व गमामा वक़र्रबल हबीब सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतल मिअराज फ़काना क़ाबा क़ौसैनि औ अदना इअज़ाज़न व इकरामा वस्तफ़ा सिबतैहिल करीमैनि सईदैनि शहीदैनि सय्यदा शुब्बाबि अहलिल जन्नति लहुमा इअज़ाज़न व इकरामा अलैहि व अलैहिम सलातम व सलामा व जअलल जन्नत लिल मुमिनीन वल मुस्लिमीन ऐ लिस्सुन्निय्यीन मुस्तक़र्रन व मक़ामा व जअलन नार लिल काफ़िरीन वल मुशरिकीन वल वहाबिय्यीन वन नजदिय्यीन अज़ाबन व ग़रामा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व क़ुर्रति अअयुनिना व मअवाना व मलजाना जद्दिल हसन वल हुसैन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व अंसारिहि वब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानिल बगदादी व अलैना मअहुम अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इलाहा अस्त हुसैन। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रात मोहतरम अमीरुल मोमिनीन सैयदुना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
एक मर्तबा हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, अपने दौर खिलाफत की बात है कि सलमान, वो हजरत सलमान जिनको हुजूर ने फरमाया सलमान मिन्ना अहल बैत, सलमान अहले बैत से है, फारस से तशरीफ लाए थे, लेकिन रसूल गिरामी बाबकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ऐसा फैजान और ऐसी रहमत बरसी है आप पर कि हुजूर ने फरमाया गर्चे घर के बाहर वाला है, लेकिन है हम अहले बैत से। तो तारीख में कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो बाहर वाले थे लेकिन अंदर वाले हो गए, और कुछ वो बदनसीब भी हैं जो अंदर वाले थे लेकिन वो बाहर वाले हो गए। ये निस्बते रिसालत का सारा फैजान है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि सलमान बताओ, उमर खलीफा है या बादशाह? जैसा कि मैंने कल कहा था कि आखिर वो कौन से असबाब और अवामिल थे, हर मुसलमान को उन असबाब और अवामिल को जानना जरूरी है कि आखिर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को करबला की धरती पे क्यों तशरीफ लाना पड़ा। करबला का मारिका और करबला का वाकया ये कोई इत्तेफाकी वाकया नहीं था, इत्तेफाकी हादसा नहीं था। इंशाअल्लाह तफसीली बताऊंगा। रहमते दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे अपने शहजादे हुसैन को, अपने नवासे हुसैन को अपने हाथों से शहादत का दूल्हा बनाया था। करबला का वाकया कोई इत्तेफाकी वाकया नहीं था, लेकिन जब आज हुसैन के नाना का कलमा पढ़ने वाले अजमत हुसैन पर, करबला की अजमत पर और वाकये करबला पर रिमार्क लगा रहे हैं, उसे गलत अंदाज में सोशल मीडिया के जरिए पेश कर रहे हैं। यजीद पलीद जो मैसून का नापाक बेटा था, उसे हजरत फातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शहजादे इमाम आली मकाम के तकाबुल में लाके खड़ा कर रही हैं। तो ऐसे हालात में हर मुसलमान को यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इमाम आली मकाम करबला की धरती पर क्यों तशरीफ लाए थे। कुछ लोग कहते हैं कि खिलाफत की जंग थी, इख्तिदार की जंग थी। चलो मियां मान लो खिलाफत का मामला था, तो मैं ये कहूंगा कि इमाम आली मकाम और इमाम हुसैन से बढ़कर खिलाफत का हकदार उस वक्त कौन था? ये दो नजरियात की जंग थी, हक और बातिल का मार्का था। और वो कौन से असबाब व अवामिल थे, इंशाअल्लाह ये जो मैंने गुफ्तगू शुरू की है इसे आप सुनते चलें, क्योंकि इसके तार कहीं न कहीं मैं फिक्र हुसैन से और करबला से जरूर जोड़ूंगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि सलमान तुम बताओ कि उमर अल्लाह के रसूल का खलीफा है या बादशाह है? मसनदे खिलाफत पर बैठे हुए हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। कैसर और किसरा की हुकूमतें हजरत उमर के नाम से कांप रही हैं, दुनिया के सुपर पावर दहल रही हैं। उस उमर की आंखों में आंखें डालकर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, बैतुल माल में जो कुछ जमा हो रहा है, अगर उसे आप सही तरीके से जमा करें और उसका खर्च सही तरीके से करें, अगर सही जगह वो खर्च हो और सही जगह से आए, अगर ऐसा मामला हो तब तो आप अल्लाह के रसूल के खलीफा हैं।
वरना आप अल्लाह के रसूल के खलीफा नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। खिलाफत कोई मामूली मसला नहीं था। जिस खिलाफत का यजीद को हकदार बताकर उसे जन्नत में धक्के मारकर उसके हवारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन यजीद के हवारियों को यह पैगाम देना चाहूंगा कि यजीदियों सुनो, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में हक और बातिल का फैसला फरमा दिया था। मेरे आका की निगाहें नबूवत मुलाहिजा फरमा रही थी, मुशाहिदा फरमा रहे थे कि कुर्ब क़यामत मेरी उम्मत में मेरा कलमा पढ़ने वाले कुछ ऐसे अहले बैत के गद्दार पैदा हो जाएंगे जो मेरे हुसैन को बागी कहेंगे। आका ने खत इम्तियाज खींच दिया था कि हुसैन का पता पूछने वालों और हुसैन का मनसब जानने वालों सुन लो, अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शुबाबी अहलिल जन्नह। मेरा हसन और हुसैन न सिर्फ जन्नती हैं बल्कि जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो इंशाअल्लाह जमात रज़ाए मुस्तफा मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ की सरकार सैयदी आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम की जमात है। माशाअल्लाह मैंने 2 साल पहले हुजूर 1 साल पहले 2 साल पहले की बात है तकरीबन जो है कि मदीना शरीफ में ताजु शरिया अलैहि रहमा का जो चहलुम की फातिया थी 2 साल पहले की बात है, बस मैं वही था। तो वहां मुझे मदू किया गया था और उसे ताजु शरिया के हवाले से मैं गया था। मैंने एक जुमला उस वक्त कहा था कि उर्दू दान तबका हमेशा मिसाल पेश करता है कि लहू बोलता है। मैंने उस वक्त मदीने की सरजमीन पर ये पैगाम दिया था कि जरा इस कहावत में मैं तरमीम कर रहा हूँ और पूरी दुनिया सुन्नियत को पैगाम दे रहा हूँ कि लहू बोलता है, इसको जरा बदल के यूं पेश करो कि बरेली बोलता है, बरेली बोलता है और डट के बोलता है। जहां सब खामोश हो जाते हैं वहां बरेली बोलता है। हुसैनी मिजाज अगर कहीं हमें मिला है तो बरेली की धरती पर मिला है, उस इमाम की बारगाह में मिला है जैसे आज दुनिया सुन्नियत में इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फादिल बरेलवी के नाम से याद किया जाता है। फिर मुफ्ती आजम, फिर मुफ्ती आजम सरकार रज़ी अल्लाह तआला और फिर हुजूर ताजु शरिया के जलवे तो पूरी दुनिया ने देखे और अल्लाह ने दिखा दिया। तो जमात रज़ाए मुस्तफा एक जिम्मेदार जमात है। अल्लाह ताला इसे खूब तरक्की अता फरमाए और इसके परचम तले हमें और पूरी दुनिया के मुसलमानों को खिदमत अहले सुन्नत मसलक आला हजरत की खिदमत करने की सआदत अता फरमाए। रसूल गिरामी बावकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके अहले बैत से मुतारफ है। वो फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी में हम एक मर्तबा बैठे हुए थे, सहाबा कराम की जमात मौजूद है। बनु हनीफा के कुछ कलमा गो जो अभी अभी इब्तिदाई मुसलमान है, इस्लाम में दाखिल हुए, जमात की शक्ल में बैठे हुए थे। नबियों के इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में जलवाबार हो जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा या वो सहाबी हैं जिनका शुमार मुकस्सिरीन सहाबा में होता है। जिस कसरत के साथ हदीसें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलती हैं, अहादीस की किताबों को आप खंगाल डालें, ये उन्हीं का एजाज था, ये दुआए नबवी का असर था, सब जानते हैं। वो बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और मजमे पर एक मर्तबा निगाह डाली। रहमत जो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा, निगाह डाली, उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
हालांकि सब हुजूर का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, हुजूर के शागिर्द भी हैं, उनमें हुजूर के बराह रास्त जिन्होंने हुजूर से दरसे कुरान भी लिया है और दरसे हदीस भी ली है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि इस जमाअत में एक शख्स जहन्नमी है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रावी है, फरमाते हैं आका ने फरमाया कि इस जमाअत में इस वक्त एक शख्स जहन्नमी है। दहल गए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सहाबाए कराम। और सहाबा का अकीदा तो देखे ना कि किसी ने एतराज नहीं किया। यही फर्क है सहाबी और वहाबी के अकीदे में कि हुजूर जब गैब की खबर देते हैं तो सहाबी ज़बाने काल से या ज़बाने हाल से कहते हैं आमन्ना व सद्दकना या रसूल अल्लाह। हुजूर जब गैब की खबर दे रहे हैं तो किसी ने एतराज नहीं किया। लेकिन 1400 साल के बाद कुछ ऐसे अफराद पैदा हो गए हैं, कहते हैं कि नहीं हुजूर को तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन पीठ के पीछे की खबर नहीं, हुजूर को गैब की खबर नहीं। सहाबा का अकीदा तो देखें। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं किसी ने एतराज नहीं किया, किसी ने भी पलट के हदीस में नहीं आता है कि किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह कि ये तो गैब की खबर है, आप कैसे बता रहे हैं कि एक शख्स जहन्नमी है और दायमी जहन्नमी है, खुलूद फिन्नार। सहाबाए कराम एतराज। पता ये चला सहाबाए कराम का ये अकीदा 1400 साल पहले ये था कि जो नबी होगा वो गैब की खबरें जानता भी होगा और गैब की खबरें देता भी होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया 14वीं सदी में अगर इस अकीदे की तर्जुमानी किसी ने की है तो वो 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आप फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। जो नबी होगा वो गैब की और नबी के माने ही होते हैं। सहाबा का अकीदा देखें, चूंकि इस्लाहे हम जो मुहर्रम का जो है अहले बैत की शान बयान कर रहे हैं बाबा, तो अकीदे की अमाल की हुसैनी पैगाम। भाई आखिर इमाम अली मकाम करबला में क्यों तशरीफ लाए थे? अकीदे की और इस्लाह की अमाल की इस्लाह के लिए मुजमल। तो चूंकि इमाम हुसैन से ये मंसूब महफिल है, अकीदे की भी इस्लाह होना जरूरी है और इस्लाह मुआशरा भी जरूरी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं किसी ने एतराज नहीं किया, सब खड़े हो गए अपने अपने इलाके में। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं सबको नोट कर रहा था कि महफिल में कितने लोग थे, यके बाद दीगरे कई जितने लोग वहां पर मौजूद थे यके बाद दीगरे सबका इंतकाल हो गया, 2 अफराद बच गए। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं अर्रज्जाल इब्ने अनफवा, अर्रज्जाल इब्ने अनफवा और मैं दोनों बच गए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दहल चुके थे क्योंकि वो जानते थे कि नबी ने खबर दी है आसमान अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन जब आमिना के लाल ने फरमा दिया कि ये जहन्नमी तो यकीनन वो जहन्नमी, और जब आमिना का लाल कह दे कि हुसैन जन्नती जवानों का सरदार तो यकीनन सरदार। ये था अकीदा। अकीदा ऐसा होना चाहिए बाबा। हजरत अबू हुरैरा फरमा रहे थे, उनका जो है उनके अंदरून ये था कि कहीं ये मेरे बारे में तो नहीं हुजूर ने फरमाया। और फरमाते हैं कि हजरत अबू हुरैरा अपना भी मुहासबा कर रहे हैं और उसका भी मुहासबा कर रहे हैं। किसका? अर्रज्जाल इब्ने अनफवा का भी मुहासबा कर रहे हैं कि जरा देखें। अल्लाह अकबर। कसरत से मस्जिद नबवी में आने और जाने वाला, जब भी अर्रज्जाल को देखो उसका पता मस्जिद नबवी में मिल रहा है। अल्लाह अकबर। हुजूर के हाथों पर न सिर्फ कलमा पड़ चुका है बल्कि बाकायदा कुरान मजीद का वो हाफिज हो चुका है। बाद रिवायतों में आता है कि सूरे बकरा का, लेकिन बाज मुसन्निफीन तहरीर फरमाते हैं कि पूरे कुरान मजीद का हाफिज हो चुका है। और अल्लाह के रसूल की बारगाह में कुरान मजीद को समझने की उसने हुजूर के पास पढ़ा, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सहाबाए कराम, उसके बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैरत अंगेज इबादत करता था। मदीने के सहाबा गवाही देते थे, इबादत का ये आलम था कि अहले मदीना उसकी इबादत, कुरान की तिलावत और उसके सजदों से हैरत ज़दा थे। हजरत अबू हुरैरा ये गुमान कर रहे थे कि हो न हो कि ये तो मुझसे ज्यादा इबादत गुजार है, ये तो हाफिज कुरान है, इसे बारगाहे रिसालत से डरे हुए थे। भाई होता है ना ईमान बैन अल खौफी वर रजा, इसी का नाम है अल ईमान बैन अल खौफी वर रजा, इसी का नाम है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अचानक मुसैलमतुल किज़्ज़ाब दावे नबुव्वत कर देता है। मुसैलमतुल किज़्ज़ाब दावे नबुव्वत कर देता है। ये कब की बात है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ सन हिजरी 11 में, और जैसे ही विसाल हुआ बस चंद महीनों के अंदर जो है ये वाक़या रोनुमा होता है। ये मुसैलमतुल किज़्ज़ाब, ये वो शख्स है जो यमामा का, बनु हनीफ से है, यमामा का रहने वाला है। बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर उसने कहा था कि या रसूलल्लाह, अगर आपके बाद मुझे अपना नाइब बना ले, ऐलान कर दें, कहते मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में ही इसने सरकशी करना शुरू कर दी थी। सरकार के विसाल के बाद इसने नबुव्वत का ऐलान कर दिया। सरकार का विसाल जाहिरी हो चुका है। देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत शुरू हो जाता है, और ये तन्हा नहीं बल्कि सलमा, सजा, ये दो औरतें, इन्होंने भी नबुव्वत का दावा कर दिया है। तलीहा ने भी नबुव्वत का दावा कर दिया है। इसके अलावा तारीख में एक नाम असवद अनसी का भी आता है। तकरीबन 6 लोगों ने हजरते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले जाहिरी के बाद फौरन नबुव्वत का ऐलान कर दिया था, और ये बताया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर नहीं है, बल्कि हम भी उसकी नबुव्वत में साझेदार हैं, और हमारे पास भी वही आ रही है। वही बल्कि बाज़ किताबों में उन वहियों का भी जो है मौरखीन ने उसे भी क्या किया है, नकल फरमाया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही खिलाफत की मसनद को संभाला, चारों तरफ से एक फितना रौनुमा हो जाता है, बगावत खड़ी हो जाती है। एक तरफ से यहूदियों और नसरानियों का फितना, और दूसरी तरफ 2 औरतों ने, सलमा और सजा, वो भी इस रेस में आ गई, और मुसैलमतुल किज़्ज़ाब ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्मत मुस्लिमा की बागडोर को थाम लेते हैं और जबले इस्तिकामत बनकर खड़े हो जाते हैं। आपने तहैया कर लिया कि मुझे सबके साथ जंग का महाज छेड़ना है और सबों को कैफर इक़्तिदार तक पहुंचाना है। सबसे पहले तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, इस वक्त हमारा मैन पावर कम है और चारों तरफ से फितने उठने। जानते फितनों का मामला क्या था? रिवायतों में, मुअर्रिखीन किताबों में तहरीर फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब परचम इस्लाम को, परचम खिलाफत को थामा है, उस वक्त मामला ये था, इस कदर इर्तिदाद का फितना खड़ा हो गया था कि मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम और हरमैन बहरैन के अलावा जहां जहां इस्लाम की दावत पहुंच चुकी थी, जुमा का खुतबा रोक दिया गया था, जुमा का खुतबा रोक दिया था। और ये मुसैलमतुल किज़्ज़ाब तो अपने नाम की बाकायदा अज़ान दिलवा रहा था, अपने नाम की अज़ान दिलवा रहा था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ लोगों ने, अच्छा इर्तिदाद ऐसा था कि कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, हम हुजूर को आखिरी नबी तो मानते हैं, लेकिन ज़कात का इनकार कर दिया कि हम ज़कात को नहीं मानते। बाज़ ऐसे भी जो है मुर्तद हो गए थे कि हम सब कुछ मानते हैं लेकिन नमाज के मुनकर हो गए थे, हम नमाज का जो है, नमाज को तस्लीम नहीं करते, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसकी फर्जियत का जो उन्होंने इनकार कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे सख्त माहौल में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हजरत उमर आए, कहा अमीरुल मोमिनीन इरादा तर्क करें, मैन पावर कम है,
हर तरफ चारों तरफ जो है फितने जानते, बहरैन में, हदरमूत में, यमामा में, चारों तरफ से जो है फितने एक साथ। तकरीबन मक्का शरीफ के कुर्ब, मदीना शरीफ और मक्का शरीफ के कुर्ब जबार में 8 कबीलों का जिक्र मिलता है कि इर्तिदाद के फितने में अजीजान मिल्लत इस्लामिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जबल इस्तिकामत बन जाते हैं और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाते हैं कि उमर सुन ले, अय्युन कसुद्दीन वाला हय्युन वक़द तम्मल वही। उमर सुन ले, जब तक अबू बकर जिंदा है दीन के मामलात में कोई कमी नहीं आने देगा। वही मुनक़ता हो चुकी है, हमारे नबी के बाद अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा और कुरान के बाद कोई अब दूसरी किताब नहीं आएगी। खत्मे मसूवत, खत्मे नबूवत का मसला छिड़ चुका है, शान रिसालत का मसला छिड़ चुका है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त 11 लश्कर, कितने, एक नहीं दो नहीं, 11 लश्कर बैक वक्त तैयार किए और सबों की सरकूबी के लिए इस तरफ ही किस तरफ, तफसील में नहीं जाऊंगा, सबको भेज दिया। और यमामा तकरीबन 1300 किलोमीटर के फासले पर, तकरीबन मदीना शरीफ से 1300 किलोमीटर के फासले पर हजरत खालिद इब्ने वलीद के क़यादत में एक लश्करी जर्रार तैयार किया। 12,000 सहाबाए कराम। आप ऐलान फरमाते हैं कि मदीने में कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं रुकेगा। पहले तो आपने ये कानून मुकर्रर किया था कि बदरी सहाबा उमर दराज थे का अब जंग में इनको नहीं भेजा जाए। जंग में इनको क्यों? ताकि उम्मत मुस्लिमा का ये अजीम खजाना, इससे मदीने वाले और दुनिया वाले खूब बरकती लूटे कि हुजूर की वो अजीम यादगार है बदरी सहाबा। लेकिन जब खत्म नबूवत का मसला उठा, रिसालत पर जब खुल के हमले होने लगे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना बनाया हुआ कानून तोड़ा। इरशाद फरमाया कि बात नबी की अजमत की आ गई है, अकीदे खत्म नबूवत की आ गई है, मदीने में अब कोई बाकी नहीं रहेगा। ए खानका में खानका के अंदाज में बैठने वाले सूफियों सुनो, ए जमाते उलमा सुनो, ए मुसलमानों सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐलान फरमा दिया हर कोई निकलेगा, नौजवान भी निकलेगा, बूढ़ा भी निकलेगा, बदरी भी निकलेगा और ओहद में जो सहाबा थे सब निकलेंगे। बात मुस्तफा की अजमत की आ गई है। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने माहौल को नहीं देखा, अपनी ताकत नहीं देखी, मैन पावर नहीं देखा, बस उन्होंने देखा तो यही देखा कि अजमत रिसालत पर हमला हो चुका है और खत्मे नबूवत का मसला आ गया है। अब इस्लाम यहां पर लहू मांग रहा है, जानिसारी का मामला है। इमाम मालिक से पूछा गया था, मुसलमानों, इमाम मालिक से पूछा गया, हुजूर कि अगर नबी की शान में गुस्ताखियां बेअदबी होने लगे तो उम्मत को क्या करना चाहिए? का डट के मुकाबला करना चाहिए। कुछ लोग कहते ना, नहीं बोलो मत बाबा, माहौल अच्छा नहीं है, आजकल के हालात तुम देख रहे हो। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तुमने सहाबाए कराम की तारीख को नहीं पढ़ा है। तारीख ये बताती है, सहाबा ज़बाने हाल से ये कहते हैं, घबरा गई है, गर्दिशे दौरा कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं, महवो नुजूम ने गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। अजीजान मिल्लत सहाबाए कराम ने माहौल नहीं देखा, हालात नहीं देखे। बात अजमत रिसालत की है, बात अजमत रिसालत की है। मदीना शरीफ में जब हजरत अबू बकर ने ऐलान फरमाया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, आप भी तैयार हो गए, तलवार लेके आप भी। हजरत अली अर्ज करते हैं, शेर खुदा अर्ज करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, आप मदीना शरीफ में तशरीफ रखें। रसूलुल्लाह के खलीफा हैं और पहले खलीफा हैं। मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों सुनो, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर नहीं, हम अहले सुन्नत का, कुरान का, सहाबा का
और अहले बैत का, इम्मा का, शाफई का, मालिक का, अहमद का, सबका अकीदा है। गौस का अकीदा, ख्वाजा का अकीदा, और वही अकीदा 14वीं सदी ने अहमद रजा ने पिलाया है। वो अकीदा क्या है? दमादम मस्त कलंदर अबू बकर दा पहला नंबर। अहले बैत ने भी माना है, हजरत अली ने भी माना है, इमाम हुसैन ने भी माना है, इमाम हसन ने भी आपको पहला माना है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पहला माना है, हजरत इमाम बाकिर ने पहले माना है, इमाम जाफर सादिक ने पहला माना है। तो हम भी पहला मानेंगे बाबा। काफिला निकला। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैं परेशान था कि हुजूर ने जो फरमाया था उनमें से 2 ही बचे और वो डर रहे थे कि ये तो मुझसे ज्यादा परहेजगार है। जब देखो मस्जिद में तस्बीह पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए हजरत अबू हुरैरा डरे हुए थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे। और अल्लाह की खुफिया तदबीर भी देखे ना। अल्लाह हमेशा सुन्नी मुसलमानों अल्लाह से जो है ये दुआ किया करो कि अल्लाह तेरी खुफिया तदबीर से हमें बचा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जब फितने इर्तिदाद उठा है तो ये रज्जाल इब्ने अनफवा, रज्जाल इब्ने अनफवा रसूल गिरामी बाबकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे भेजा था मुसैलमतुल किज़्ज़ाब के पास कि जा यमामा की सरजमीन पर जा। जाने वाला रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शागिर्द है। कुरान पढ़ने की उसने बारगाह रिसालत से सआदतें हासिल की थी। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब ये शख्स वहां गया, जब ये शख्स वहां पर गया, मुसैलमतुल किज़्ज़ाब ने उसका खूब जो है इस्तकबाल किया, पैसे भी दिए, पैसे भी दिए। तवज्जो देना, तवज्जो, हाँ, पैसे भी दिए, सोना भी दिया, खूब इकराम किया, खूब ताजीम की। और ताजीम करने के बाद कहा कि रज्जाल उसी कबीले से था, उसी के दोनों एक ही कबीले के हैं, कि अगर तू मेरा साथ दे दे जो कुछ मुझे मिलेगा आधा आधा, निस्फुल्ली व निस्फुल्लक, आधा मेरा और आधा तेरा। तू सिर्फ अपने लोगों में जाके ये पैगाम दे, लोगों को जाकर ये बता कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि तू हुजूर का शागिर्द है, तूने हुजूर का कलमा पढ़ा है, हुजूर से कुरान पढ़ा है, जाके सिर्फ इतना बता मुसलमानों को कि हुजूर ने फरमाया है कि नबुव्वत में, रिसालत में मुसैलमतुल किज़्ज़ाब मेरा शरीक है, यानी पार्टनर है। हम दोनों क्या है? शरीक है। बस तेरा काम इतना होगा, दौलत में तुझे नहला दूंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमने बहुतों को ऐसे वैसे होते देखा है। हम हिंदुस्तान के उन लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने ईरान की सरजमीन पर जाकर अमीर मुआविया के गुस्ताखों का टुकड़ा खाया है। हुसैनी है हम, मियां हुसैनी, खुल के बात करते हैं, काड़ी नहीं करते। और तुम क्या समझते हो? तुम्हारे इसके उसके काड़ी करने से नहीं डरते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब बात सहाबा के अज़मत पर आएगी तो बोलेंगे, और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा कि हुजूर ने फरमाया है कि जब मेरे सहाबा पर हमला हो तो अहले बैत आगे आना, डटकर जवाब देना, पहला काम तुम्हारा काम होगा। तो ये सिलसिला पैसों के लिए और दौलत के लिए खरीदना हमने आज भी है, आज भी हम हिंदुस्तान में आप भी देख रहे होंगे कई लोगों को कि पहले आला हजरत का नाम लेते नहीं लग सकते थे, लेकिन आज इधर की पार्टी उधर हो गई, ऐसे थे वैसे हो गए, और कुछ वैसे ऐसे हो गए। अल्लाह तेरी खुफिया तदबीर से हम पनाह मांगते हैं। अकीदा दे मौला, अहमद रजा जैसा अता फरमा। हजरत रज्जाल इब्ने या हजरत नहीं तो खबीस है, मुर्तद। अब देखें ये रज्जाल, रज्जाल जो है गया, जाने के बाद जो है उसने शुरू कर दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में वो खुलकर सामने आ जाता है। जब मुसैलमतुल किज़्ज़ाब की सरकूबी के लिए 12,000 का लश्कर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यमामा की तरफ हजरत खालिद इब्ने वलीद की क़ियादत में भेजा था, तो यार रज्जाल
मुसैलमतुल कज़्ज़ाब के साथ हो जाता है। कलमा भी इसका पढ़ा सरकार का। तालीम किसके पास हासिल की? तो मियां समझो कि हुजूर की सहाबियत का जिसे शर्फ मिला था, जिसने हुजूर की बारगाह में बैठ के कुरान पढ़ा था, हुजूर से बराहे रास्त कुरान सीखा था और इबादत करके सहाबा मदीने वाले भी उससे मुतासिर थे, उसके बावजूद वो मुर्तद हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया। उसने मुसैलमतुल कज़्ज़ाब के नाम की अजान जारी कर दी और लोगों में ये कहना शुरू कर दिया कि मैं तो हुजूर का शागिर्द हूँ, हुजूर का कलमा मैंने हुजूर से सुना था, नबियों के इमाम से जो है मैंने सुना था कि देखिए खत्म नबूवत का मसला छुड़ चुका है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहाड़ बन जाते हैं नामूसे रिसालत के लिए। बदरी सहाबाए कराम बूढ़े भी है, बुजुर्ग भी है, जवान भी है, मदीना खाली हो जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया तारीख में जिनको जंगे यमामा के नाम से याद किया जाता है। आप जानते हैं एक बात कि हुजूर की जिंदगी में जितनी जंगे हुई थी हयात ज़ाहिरी में, जो सहाबाए कराम शहीद हुए थे उनकी तादाद बइख्तिलाफ़े रिवायत, किसी में 210 का जिक्र है, 200 249 का जिक्र है, 259, बहर के 300 के ऊपर नहीं 300 के अंदर ही थे। हुजूर की जिंदगी में बदर से लेके हुजूर के विसाल तक जितनी जंगें हुई हैं बस इतने ही सहाबाए कराम 300 के अंदर हैं। लेकिन जानते हैं कि जब हजरते खालिद बिन वलीद और हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसैलमतुल कज़्ज़ाब की सरकूबी के लिए लश्करे जर्रार को भेजते हैं, अल्लाहु अकबर, 21,000 मुसैलमतुल कज़्ज़ाब का जानते लश्कर इख्तिलाफ रिवायत के मुताबिक, एक रिवायत में जो है 40,000 का जिक्र है, किसी में 60,000 का जिक्र है, किसी में 80,000 का जिक्र है, ज्यादा से ज्यादा तादाद 1 लाख। अगर आप 40,000 की रिवायत को भी मान ले, 40,000 की रिवायत को मान ले, हजरत खालिद इब्ने वलीद 12,000 सहाबाए कराम को लेकर, और जानते एक साथ 11 जगह जो है एक साथ अल्लाहु अकबर 11 महाज पर हजरत अबू बकर की इस्तिकामत देखें। अब देखें कि हजरत खालिद इब्ने वलीद को हजरत अबू बकर सिद्दीक नसीहत फरमाते हैं कि खालिद, मैंने तुम्हें सबका अमीर बनाया है, अमीर लश्कर बनाया, लेकिन एक बात याद रखना कि इसमें बदरी सहाबा भी है। सहाबा में सबसे अफजल खुलफाए राशिदीन, अशरे मुबश्शरा, और उसके बाद सबसे अफजल असहाबे बदर। ये दर्जे हुजूर ने बताए दर्जे है ना। 1400 साल पीछे चलेंगे वही इस्लाम लेंगे। आज कोई यहां वहां करेगा थोड़ी बाबा लेंगे तो वो। और ये जब काफिला जो है चला है, जानते हैं कि 1200 कितने 1200 सहाबाए कराम एक जंग, इतनी घमासान की जंग। रिवायतों में आता है कि मदीना तैयबा में जब ये पलटकर 15 दिन मुसलसल, कितने दिन 15 दिन सहाबाए कराम ने नामूसे रिसालत पर अपनी गर्दनें निछावर की है। माहौल को नहीं देखा, मसलिहत को नहीं देखा। आज हुजूर का कलमा पढ़ने वाले, मसलके आला हजरत का कुछ नारा लगाने वाले माहौल की बात करते हैं, माहौल की बात करते हैं। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तारीख गवाह है कि सहाबाए कराम ने जब नामूसे रिसालत का मसला आया है या खत्मे नबूवत का मसला आया है तो मसलिहत को नहीं देखा है, मसालिहत को नहीं देखा है और माहौल को नहीं देखा है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में। इश्क का एक अपना अंदाज होता है और इश्क अपने आप को मनवा लेता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब नामूसे रिसालत का मामला आया है तो तारीख उठाकर देखिए कि मेरे मुस्तफा ने अपने कलमा पढ़ने वाले जानिसार सहाबा जो बनाए थे वो दीवानों की फौज थी, अक्लमंदों की फौज नहीं थी। सिर्फ अक्लमंदों की फौज, वो दीवाने थे। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं उस जंग में अर्रजाल इब्ने अनफवा कत्ल कर दिया गया और जहन्नम रसीद हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू हुरैरा को जब पता चला
तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते और सजदे शुक्र अदा करते हैं। पता ये चला कि अल्लाह की खुफिया तदबीर से कोई नहीं बच सकता। हमें तो दुआ करनी है कि मौला मुस्तफा के कदमों में हमें जगह अता फरमा। आला हजरत यही तो फरमाते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। सुन्नी मुसलमानों याद रखना, जिसका खात्मा ईमान पर हुआ, जो ईमान की दौलत लेकर गया वही कामयाब हो गया। आला हजरत फरमाते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। आपने सजदे शुक्र किया। अब देखें 1200 सहाबा कराम शहीद हुए हैं। कितने? इसमें भी मुख्तलिफ रिवायतें में मशहूर इमाम याफई की रिवायत को लेकर चल रहा हूं। 1200 सहाबा कराम। और इस जंग में, जंगे यमामा में, मदीना तैयबा में, जानते अक्सर सहाबा कराम जख्मी हुए थे। सिर्फ 15 या कमोबेश 15 कुछ ये सहाबा थे जिनको कोई जख्म नहीं लगी। अक्सर सहाबा कराम इस जंग में, और इतनी बड़ी तादाद, और जानते किबार सहाबा कराम भी उसमें शहीद हो गए थे। हजरत ज़ैद इब्ने साबित जो कुरान वही इलाही के लिखने वाले, वो भी उस जंग में मौजूद थे। हजरत सालिम भी वहां पर मौजूद थे, वो भी शहीद हो गए। बड़े बड़े बदरी सहाबा कराम फरमाते हैं कि जंगे यमामा की जो खास बात थी वो ये थी कि इस जंग में कुरान मजीद के हाफिज और कुर्रा कसरत के साथ इस जंग में मौजूद थे। 700 हाफिज कुरान जिनको कुर्रा सहाबा कहा जाता था, जंगे यमामा में शहीद हो गए। इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। हजरत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का आगाज हो चुका है, जो खलीफे इस्लाम के पहले खलीफा हैं, आगाज हो चुका है। जंगे यमामा में मुसलमान कुल सहाबा कराम 1200 रिवायत के मुताबिक, और उनमें 700 सहाबा कराम जो शहीद हुए वो हाफिज कुरान थे। और हाफिज कुरान का ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ कुरान मजीद के हाफिज थे, बल्कि अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि हाफिज कुरान का ये मतलब था कि उन्हें तफक्कुर दीन भी हासिल था, और कुरान की 6666 आयतें भी उनके सीने में थी, और उनकी तफसीर भी वो जानते थे। इस्लाम के अजीम मुबल्लिग थे। जब वो शहीद हुए, जब मदीने में वापस आए, 15 दिन का ये पूरा मुहासरा रहा, फतेह हुई। मैं अपने असल मौजू की तरफ आऊंगा तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं कि हुजूर, एक अहम तरीन मसला है। का क्या बात है भाई उमर, क्या बात है? कहते जंगे यमामा में जिस कदर सहाबा कराम शहीद हुए हैं, इतनी तादाद तो, लेकिन जो सबसे ज्यादा फिक्र की कि कुरान के जो हाफिज थे, पूंजी थी हमारी, उनमें अक्सर वो थे जिन्होंने, उनमें कई सहाबा वो थे जिन्होंने बराह रास्त रसूल से कुरान सीखा था। का फिर कहते हैं कि अगर यही मामला रहा, अगर यही मामला रहा तो कुरान मजीद के हुफ्फाज बाकी नहीं रहेंगे और कुरान का तवातुर खतरे में आ जाएगा। कुरान की हिफाजत, कुरान का मुतवातिर होना, यह क्या हो जाएगा? खतरे में आ जाएगा। का उमर चाहते क्या हो? खुल के बात करो। का हुजूर, अब जरूरी हो गया है कि कुरान को जमा कर लिया जाए। मैंने कल कहा था कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान सीनों में भी था और सफीनों में भी था, सीनों में भी था और सफीनों में भी था। खजूर की डंडनों पर, पत्थर की सफेद सीलों पर और दबागत दिए हुए चमड़ों पर कुरान मजीद लिखा जा चुका था। जैसी जैसी आयतें उतर रही थी, अल्लाह के रसूल हजरत उबई इब्ने काब या ज़ैद इब्ने साबित को और दीगर सहाबा को जो भी मौजूद होता बुलवा के, सहाबा कराम में सबसे पहले जो है वही जानते हैं हजरत उबई इब्ने काब, लेकिन सबसे ज्यादा जिन्होंने कुरान मजीद को लिखने की सआदतें हासिल की है, लिखने की, वो हजरत ज़ैद इब्ने साबित है। हाफिज कुरान भी है, हाफिज कुरान भी है और
वही के लिखने वाले भी हैं, कातिब भी हैं। इसके अलावा ये भी जान ले कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कुरान के कातिब हैं। अल्लामा मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी अलैहिर्रहमा ने तकरीबन 40 के ऊपर सहाबा कराम का जिक्र फरमाया और उनके नामों को बयान फरमाया कि इन्होंने वही लिखने की जो है सआदत हासिल की है। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर फारूक है, उस्मान गनी है, मौला अली है, खुलफाए राशिदीन है। इसके अलावा हजरत अबू सुफियान, हजरत, इस नाम को जरा तवज्जो से सुनना सुन्नियों, इस नाम को जरा तवज्जो से सुनना तवज्जो से, कि हजरत अबू सुफियान भी है और हजरत अबू सुफियान के 2 शहजादे, जिनमें से एक को हम हजरत अमीर मुआविया कहते हैं, वो भी कुरान के लिखने वाले कातिबे वही है। और दूसरे हजरत यजीद इब्ने अबू सुफियान, यजीद इब्ने अबू सुफियान, ये भी कुरान के वही के लिखने वाले हैं। हजरत खालिद इब्ने वलीद भी है, हजरत अबू अय्यूब अंसारी भी है, हज़ान मिल्लत इस्लामिया। मैं तफसील में बस मैंने चंद ही नाम यहाँ पर शुमार कराए हैं। नबी हजरत अबू बकर और हजरत उमर आमने सामने बैठे हुए हैं। कहते हैं क्या मामला है? कहा कुरान के जमा करने का वक्त आ चुका है। रसूल के जमाने में कुरान लिखा जा चुका है, पूरा लिखा जा चुका है। कुरान जो कहते हैं कि रसूल के जमाने में हजरत ज़ैद फरमाते हैं कि जैसे वही उतरती थी हुजूर फरमाते हैं ज़ैद लिखो। उस्मान गनी फरमाते हैं कि कभी मैं भी कहते उस्मान लिखो। बस फर्क ये था कि कुरान एक जगह पर महफूज नहीं था, बल्कि सूरह ताहा किसी के पास है, कुरान की चंद आयतें फला सहाबी के पास है, लेकिन हुजूर अपने सामने। और ये भी देखें कि जब कुरान जो है रसूल गिरामी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ के मौके पर हजरत जिब्राइल आते थे और जितना कुरान नाजिल हो चुका है उसका दौर होता था बाकायदा। और जब मेरे नबी के विसाल का वक्त आया है तो एक मर्तबा नहीं, उस साल 2 मर्तबा कुरान का दौर जो है अल्लाह के रसूल ने सुना और सुनाया है। और एक बात इस सिलसिले में कि विसाल से पहले जब हजरत जिब्राइल दौर सुनते और सुनाते थे, उस वक्त अल्लाह के रसूल का जो दौर कुरान मजीद कहते उस वक्त हजरत ज़ैद इब्ने साबित मौजूद होते थे। लेकिन विसाल का जब वक्त आया है तो हजरत ज़ैद इब्ने साबित के अलावा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद भी मौजूद थे। ये 3 नाम जहन में रखे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कुरान हम तक कैसे कैसे पहुंचा है। मुसलमानों, कुरान हमारा न्यूक्लियर है, कुरान हमारा गुरूर है, कुरान मुसलमानों का सर चश्मा है, हमारी कानूनी किताब है, कानूनी किताब है। मुस्तफा जाने रहमत का सबसे अजीम अगर कोई मोजिजा है तो वो कुरान करीम है। आज जरूरी हो गया है जब कुरान पर हमले हो रहे, ये हमले आज के नहीं है, ऐसे अरे गैरे नजरू खत्ते कहीं आए और कहीं चले गए, किसी का नाम बाकी नहीं। लेकिन कुरान 1400 साल पहले जो बाकी था आज भी बाकी है और कुरान कयामत तक बाकी रहेगा। लेकिन जरूरी हो गया है कि अपने बच्चों को घरों में नाज़रा पढ़ाने वालों, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाने वालों, जहां बच्चों को कुरान पढ़ाओ वहां उन्हें ये बताओ कि कुरान कैसे नाजिल हुआ था, हम तक कैसे पहुंचा है। ये जिम्मेदारी उलमा की बनती है, ये जिम्मेदारी जमात रज़ाए मुस्तफा की और इस तरह की जितनी तहरीकें मसलक के आला हजरत तमाम उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को बताएं, पिलाएं, समझाएं कि कुरान कैसे पहुंचा था। हुजूर के जमाने में कुरान के हाफिज तो बहुत हो चुके थे। बीर मऊना हिजरत के 4थे साल हुजूर की हयात तैयबा में धोखे से 70 सहाबा कराम को वहां पर बुलवाया गया था। दावत इस्लाम के लिए हुजूर ने भेजा था वहां पर खास हुजूर के सब शागिर्द। कितने? 70 गए बीर मऊना के पास, धोखे से हमला कर दिया और सबको जो है शहीद कर दिया सिवाय एक के। उनमें से एक सहाबी हुजूर इतने जलाल में थे, हुजूर को इतनी तकलीफ हुई क्योंकि सब हाफिज कुरान थे और आलिम दीन थे, कुरान लोगों को बहुत। हुजूर ने फजर की नमाज में 1 महीने तक उन सब के लिए हिलाकत की दुआ की। कुछ लोग कहते हैं बद्दुआ फरमाई। हुजूर की दुआ बद नहीं होती है, एहतियात करना चाहिए। हुजूर की दुआ बद नहीं होती है, हुजूर की दुआ बद नहीं होती है।
तो हुजूर ने हिलाकत की बहुत नाराज थे हुजूर। तो ये एक वाकया हुआ। और जंग यमामा में 1200 सहाबाए कराम, उनमें से 700 कुरान मजीद के हुफ्फाज थे। और जानते कि इतने मशहूर थे कि जब जंग हो रही थी तो एक सहाबाए कराम एक दूसरे को कभी मदद के लिए पुकारते थे ना एक दूसरे को। तो जानते हैं कि जो कुरान मजीद के हाफिज थे उनको अलकाब से याद करते थे। जंग के माहौल में कहा जाता था या असहाब सूरतुल बकरा, ए वो सहाबा जिनको सूरह बकरा ज़बानी याद है, या हामिलल कुरानी, ए हाफिज कुरान, या अहलल कुरानी, अल्लाहु अकबर, जिन्होंने नबी की दरसगाह से कुरान को अपने सीने में लगाया था। जब उन्हें मैदान यमामा में एक दूसरे को जब पुकारा जाता था तो उन्हें नामों से नहीं या हामिलल कुरान कहा जाता था, या हाफिजुल कुरान कहा जाता था। हजरत उमर कहते हैं कि अबू बकर जरूरी हो गया है का कुरान को एक जगह पर महफूज कर लिया जाए। हजरत अबू बकर के कान खड़े हो गए। बुखारी शरीफ में, नसई शरीफ में, इब्न माजा में, अबू दाऊद में, इसके अलावा दीगर अहादीस की किताबों में रिवायत मौजूद है। हजरत अबू बकर ने सुना तो कहा कि उमर तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे ऐसा काम करने के लिए कह रहे हो जो काम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। तवज्जो देना, तवज्जो। इख्तलाफ हो गया, सहाबा का इल्मी इख्तलाफ, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हजरत उमर जोर देकर अर्ज करते हैं, कहते नहीं, अगर कुरान को एक जगह पर उम्मत के लिए तो आगे चल के कुरान की हिफाजत का और उसके मुतवातिर होने का मसला खड़ा हो जाएगा। हजरत अबू बकर से कहा कि ये जलीलुल कद्र और इसमें बदरी सहाबा भी है, रसूल की बारगाह के पढ़े हुए भी है, इनकी मौजूदगी में कुरान को जो बचे हुए हैं जमा करना एक जगह पे, कहते हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं। हजरत अबू बकर कहते हैं उमर ने मेरे साथ इसरार किया, यहां तक कि अल्लाह ने मेरे दिल को खोल दिया। अब तक कुरान कैसे था? अलग जगह पे, एक जगह किताब में महफूज नहीं था। जैसे ही बात तय हो गई, बुखारी शरीफ में, तिरमिजी शरीफ में, इब्ने माजा में, अबू दाऊद में आता है कि अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर ने जब दोनों मुत्तहिद हो गए, हजरत अबू बकर कहते हैं शरह अल्लाहु सदरी, अल्लाह ने मेरे दिल को खोल दिया। का किसको बुलाए? अब टीम तैयार हो रही है। अब तक कई सौ हाफिज कुरान में मदीने में मौजूद है, दुनिया में कई जगह फैल चुके हैं। जहां भी सल्तनतें, जंगे यमामा में देख लीजिएगा 700 सहाबा कराम। लेकिन अब जो कुरान जो जमा होने जा रहा है, मुसलमानों, आज जिस कुरान को हम और आप पढ़ रहे हैं, ये हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर का, सहाबा का, नबी के सहाबा का हम पर एहसान है। नबी के सहाबा न होते तो कुरान हम तक न पहुंचता, और करबला में हुसैन न होता तो कुरान के अहकामात हम तक न पहुंचते। नबी के सहाबा ने कुरान जमा किया है और नबी के घर वालों ने कुरान के अहकामात को बचाया है, जिसकी एक कड़ी करबला की सरजमीन है। इसीलिए तो आए थे करबला की सरजमीन पर। ज़ैद इब्न साबित को बुलाया। अब सरकारी तौर पे, कानूनी तौर पे खलीफा का हुक्म जारी होता है। ज़ैद इब्न साबित तशरीफ लाए। का क्या बात है? का हुजूर क्या बात है? सारा मामला हजरत अबू बकर ने समझा दिया। पहले इतराज किया, कैफ तफ़अलूना शैअन लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस के अल्फाज हैं कि अबू बकर अमीरुल मोमिनीन, हजरत उमर, आप ऐसा काम करने जा रहे हैं जो अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। ऐसे कैसे हो सकता है? जो काम रसूल ने नहीं किया हम कैसे करें? लेकिन उनके कहने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक, जो नबियों के बाद सबसे अफजल हैं, फरमाते हैं वल्लाही हुआ खैर, औ कमा काल हुआ वल्लाही खैर, खुदा की कसम रसूल ने ये काम नहीं किया है, लेकिन ए ज़ैद ये काम अच्छा है, ये
काम अच्छा है। कहते गुफ्तगू होती रही, बहस होती रही, इसे कहते सहाबा का आपस में इल्मी इख्तलाफ। इक़दाम किसने किया? हजरते उमर ने। मिशन तहरीक किसकी थी? हजरते उमर की। हजरते अबू बकर ने हुकूमती सतह पर ऐलान कर दिया। हजरते ज़ैद इब्ने साबित को जो अब ड्यूटी जाती का हुजूर क्या करना है, का मदीने में घर घर में मस्जिद नबवी के जरिए ऐलान कर दिया जाए कि जिसके पास कुरान का जो हिस्सा लिखा हुआ है, जो रसूल ने, अल्लाह के नबी ने अपनी बारगाह में अपने सामने लिखवाया है, वो सब एक जगह पर इकट्ठा कर लो। अब देखो आप, कुरान अब तहरीर में लाया जा रहा है। अल्लाह अपने वादे को कैसे पूरा कर रहा है कि कुरान हमने उतारा है महबूब, उसकी हिफाजत हम करेंगे। कुरान इसकी हिफाजत हम करेंगे। अच्छा, कुरान का ठीक है हुजूर कहा, और उसके बाद हर एक आयत पर बात यही नहीं, कहते हैं कि जितनी आयतें जिसके पास जो लिखी हुई हैं सब लेके आओ। हालांकि हाफिज बहुत है, लेकिन उन्होंने उस पर एतमाद नहीं किया, चूंकि अल्लाह के रसूल ने अपनी बारगाह में कुरान मजीद की आयतें, सूरतें जो भी जिस तरह से जरूरत के तहत 23 साल के अरसे में नाजिल होती रही, उनको लिखा जाता रहा। का लेके आओ, किसी के पास सूरे बकरा की कुछ आयतें, किसी के पास सूरे फातिहा, किसी के पास सूरे ताहा का। पूरे मदीने में ऐलान, आम ऐलान, हुकूमत की तरफ से ऐलान हो रहा है, खिलाफत का ऐलान हो रहा है। ऐलान होने के बाद कुरान मजीद की वो आयतें और सूरतें जमा होने लग गई। और हजरत ज़ैद इब्ने साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि पहले तो मैं तरद्दुद में था, लेकिन अल्लाह ने शरहल्लाहु सदरी, अल्लाह ने मेरा भी सीना खोल दिया कि जो काम करने जा रहे हैं, अगरचे रसूल ने नहीं किया है, लेकिन वो काम अच्छा है और जरूरी है। कुरान कैसे जमा हुआ, तहरीर में कैसे आया? सीना तो पढ़ लिया था, आपने सुन लिया था, अब सफीना जरा देख ले कि तहरीर में किस तरह से कुरान जो है पहुंचा था। आज यहूदी, नसरानी और कुछ गुलाबी खटमल और ये चोट्टा वसीम रजवी, इसे क्या मालूम, जिसे सूरे फातिहा पढ़ने की तमीज नहीं, जिसे इस्तिंजा के अहकामात मालूम नहीं है, वो कुरान की बात करेगा। जिसे उर्दू पढ़ने की तमीज नहीं है, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो क्या समझता है कि कुरान का अजीजान मिल्लत इस्लामिया आज भी पूरी दुनिया में नबी के वो दीवाने मौजूद हैं जो बातों का जवाब बातों से देना जानते हैं और लातों का जवाब लातों से देना भी जानते हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। दीवान गाने मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशें दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं महबूब नजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। अरे इस्लाम कोई बादिशे अतफाल नहीं है, इस्लाम कोई गेंद नहीं है, कदमों की गोंद नहीं कि ठोकर मार दिया। अरे ये सच्चे नबी का सच्चा दीन है और सच्चे खुदा का सच्चा आसमानी मज़हब है। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, इस्लाम को, कुरान को मिटाने की बात करने वाले को तो सुनो। नरसिंहानंद, मैं तुझे दावत फिक्र दे रहा हूं और तुझ तक ये पैगाम को पहुंचा रहा हूं कि मजहब इस्लाम ये किसी इंसान का बनाया हुआ मजहब नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का दिया हुआ सच्चा मजहब है। और उसकी शान ये है कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हजरत उमर को अबू बकर ने, सरकार अबू बकर ने हुक्म दिया कि अबू बकर फरमाते हैं, उमर मस्जिद के दरवाजे पे बैठ जाओ, तुम और ज़ैद। ये कौन है? ज़ैद इब्ने साबित। हजरत अबू बकर ने फरमाया काम किससे? का हुजूर के जमाने में जो वही लिखते थे ज़ैद इब्ने साबित, उबय बिन काब और ज़ैद ने कहा उनको का ठीक है, का नौजवान का जवान हो और अमीन हो,
अल्लाह के रसूल में ये की बारगाह में ये शर्फ तुमको मिला है और तुम ही इसी काम पर अब लग जाओ। अब कुरान मजीद को सीनों से सफीने में लाने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया एहतियात देखें कि हजरत अबू बकर खुद हाफिज कुरान है, हजरत उमर खुद हाफिज कुरान है, मदीने में कई हुफ्फाज मौजूद थे, लेकिन सिर्फ अपने हाफिजे पर उन्होंने जब कुरान को एक जगह पर लाना चाहा तो उसी पर एतमाद नहीं किया, चूंकि निगाहें देख रही थी कि कयामत तक ऐसे अफराद आएंगे। दरवाजा बंद, तनकीद भी हो गई, तहरीर भी हो गई, तहजीब भी हो गई। अब फरमाते हैं कि दरवाजे पर बैठ जाओ। हजरत उमर को और हजरत जैद को, हजरत उमर को खुद आपने खास फरमाया उनकी मदद के लिए। उसके अलावा तकरीबन 80 सहाबा कराम की ड्यूटी थी। सहाबा का कितना एहसान है देखिए हम पर। और आज कुछ लोग सहाबा और अहले बैत को जो है जंग का अखाड़ा बना दिया है, पार्टीशन जो है करने के चक्कर में है। अल्लाह अल्लाह। अब देखें हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु, जैद जो भी अच्छा कहते हैं इसी पर बस नहीं, हाफिज तो खुद भी है। कहते हैं जैसे जैसे आयतें आए, जिसके पास जो आयतें जितनी आयतें मिले, आने के बाद फौरन उसे लेके महफूज मत कर लेना, बल्कि हर आयत के बारे में 2 हाफिजे कुरान की गवाही। एहतियात देखें, कम से कम 2 हाफिजे कुरान की गवाही चाहिए, जो इस बात की गवाही दे कि हाँ ये कुरान की आयत है, हमें याद है, और इस बात की भी गवाही दे कि हमने रसूलुल्लाह को इसे लिखवाते हुए अपनी आंखों से देखा है। हमने रसूलुल्लाह को अपनी बारगाह में इस आयते करीमा को लिखवाते हुए अपनी आंखों से का ये जब गवाही कोई देखा, कहते उसको ले जमा किया जाने लगा। अब कुरान मजीद की आयतें जमा की जा रही है। अल्लाह अकबर। जो पूरा चुके ऑफिशियली ऐलान हो चुका है, कुरान मजीद एक जगह पर महफूज होने जा रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, पूरे कुरान मजीद की मदीना तैयबा में सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, ये देखे काम सब मुत्तहिद और यके बाद दीगरे जिसके पास जो हिस्सा है सब आ गए। कुरान मजीद की एक 6666 में से अगर 2 निकाले तो कितने बचे? 6664। रफीक भाई बता रहे हैं माशाल्लाह, बड़े जबरदस्त नात खां हैं, हमारी जमात के और माशाल्लाह मरकज से वाबिस्ता हैं, और बड़ा महफिल में सुरूर आता है। कोई नातें जब गला हो अच्छा और पढ़ने वाले अच्छे तो एक महजूज एक सुरूर आता है। नातें ऐसे लोगों से सुनना चाहिए। अल्लाह मज़ीद फज़ीद। तो हजरत मोहतरम कितनी 6000 कुरान मजीद की 666 आयतों में से 2 आयतें कम है। सारी आयतें हजरत ज़ैद इब्न साबित के पास यके बाद दीगरे मदीने में जिसके पास जो हिस्सा था पहुंचा दिया, और हर आयत पर 2 गवाह, हर आयत पर 2 गवाह, हाफिजों की गवाही, ऐसे नहीं हाफिजों की कि हाँ ये कुरान मजीद की आयत करीमा है, और उसके बाद ये भी कि ये अल्लाह के रसूल की बारगाह में हमने लिखते हुए से हुजूर ने लिखवाया, ऐसे हम इसकी भी गवाही देते हैं। लेकिन कहते हैं कि कुरान मजीद की 2 आयतें याद तो सबको थी वो, लेकिन वो 2 आयतें तहरीरी शक्ल में कहीं मिल नहीं रही थी। और वो आयतें कौन सी थी? सूरह बरत की, सूरह तौबा की आखिरी आयतें, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। कुरान मजीद की सूरह तौबा की, सूरह बरात की ये 2 आयतें नहीं मिल रही थी। हालांकि अबू बकर को भी याद है, हजरत ज़ैद को भी याद है, तमाम सहाबा को, लेकिन कमेटी जो बनी थी और जो रूल हजरत ऑफिशियली
खलीफे मुस्लिमीन ने जो रूल बनाया था, जो कानून बनाया था कि इस तरह से कानून को कोई तोड़ नहीं सकता था, खुद भी हाफिज हैं, जानते हैं, उनके सीने में भी मौजूद है, लेकिन यह था कि तहरीरी शक्ल में हुजूर ने लिखवाया था, वो चाहिए और उस पर गवाह भी चाहिए। खामोश थे। आखिर में मदीना तैयबा में एक मकान मिल जाता है, एक सहाबी मिल जाते हैं जिन्हें तारीख इस्लाम में हजरत खुज़ैमा इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद किया जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मजीद सूरे बरात की आखिरी 2 आयतें हजरत खुज़ैमा इब्न साबित लेकर आते हैं का मेरे पास लिखी हुई है। कुरान मुकम्मल तदवीन होने जा रही है, कुरान मुकम्मल जमा हो चुका है, गवाहियों पर गवाहियां भी आ चुकी है, हफ़ाज़े कराम की तस्दीक, और जानते कोई ऐसे वैसे नहीं, किबार सहाबाए कराम है, अल्लाहु अकबर, उनकी तस्दीक भी मिल चुकी है। और आखिर में कुरान में सूरे बारात की 2 आयतें हजरत खुज़ैमा के पास मिल जाती है। हजरत उमर फारूक, हजरत ज़ैद इब्न साबित के पास मसला आता है, कहाँ देखा का वही आयतें हैं। खुद भी तो हाफिज कुरान थे, लेकिन उसूल को तोड़ नहीं सकते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूछा गवाह। मैंने पहले तकरीर में आगाज में कहा था कि अल्लाह के रसूल ने जब घोड़ा, बस उस हल्के से उस रिवायत को पहली तकरीर में आप सुन लीजिएगा कि चूंकि ये प्रोग्राम टेप हो रहा है, आप उसमें उस रिवायत को कि हुजूर ने जब घोड़ा खरीदा था एक आराबी से, तो वो मुकर गया था, पैसा बहुत मिल रहा था। पैसा बोलता है ना बाबा, आज भी देखो ना, पैसे के लिए कितने लोग इधर से उधर जा रहे हैं, हिंदुस्तान से ईरान जा रहे हैं, हिंदुस्तान से सऊदीया जा रहे हैं, ईमान का सौदा करके ला रहे हैं। ये कोई आज की बात नहीं है बाबा। तो देखें, हजरत खुज़ैमा इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ जाते हैं, कहा या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि जब ये घोड़े की बेउशरा हुई थी तो मैं वहां का बिमा कैसे गवाही दी, तू तो था नहीं। का या रसूल अल्लाह, जब खुदा को आपके कहने पर मान लिया, जब रिसालत की गवाही दे दी, जब आपको हमने नबी मान लिया और खुदा के वहदानियत की गवाही दे, इससे बढ़ के क्या हो सकता। हुजूर ने फरमाया, दुश्शहादतैन खुज़ैमा, तू तन्हा 2 के बराबर, अबू बकर गवाही दे तो एक, उमर गवाही दे तो एक, हजरत उस्मान गवाही दे तो एक, हजरत फारूक आजम, हजरत मौला अली किसी की गवाही दे तो एक, हजरत अहले बैत अगर गवाही दे तो एक। 1,24,000 सहाबाए कराम में सिर्फ एक सहाबी हजरत खुज़ैमा इब्ने साबित आका फरमाते हैं, तू एक नहीं 2 के बराबर। जब खुज़ैमा गवाही देगा तो 2 की जरूरत नहीं, तन्हा बाका भी है। मैंने जब इस हदीस पाक को पढ़ा, सोचने लग गया कि मेरे मुस्तफा ने आखिर खुज़ैमा ही को क्यों दी, खुज़ैमा ही को 2 गवाहों का कायम मकाम क्यों बनाया। जब जमे कुरान का मसला आ गया, हल हजरत अबू बकर के पास भी नहीं है, हल हजरत उमर के पास भी नहीं है, हल बजाहिर हजरत सहाबाए कराम के पास नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कहा कौन है, कहा खुज़ैमा है, कहा ले लो, कहा ले लो। हजरत ज़ैद इब्ने साबित तो पहले सोचने लग गए होंगे, हजरत उमर फारूक भी सोचने लग गए होंगे कि कानून तो ये बना था, अमीरुल मोमिनीन ने कानून ये बना था कि 2 गवाह चाहिए, लेकिन यहां तो एक है। हजरत अबू बकर इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी ने हजरत खुज़ैमा इब्ने साबित को 2 गवाह के कायम मुकाम बना दिया था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफा देख रहे थे कि जब मेरा अबू बकर और जब मेरा उमर और जब मेरे सहाबा कुरान को जमा कर रहे होंगे, उस वक्त गवाहों की जरूरत पड़ेगी। खुज़ैमा 1 नहीं 2, गोया के
मेरे मुस्तफा पहले ही इसी को तो आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अरे नजदियों, नबी के इल्मे गैब पर हमला करने वालों, 1400 साल पहले सहाबा का अकीदा था कि जो नबी होगा वो गैब की खबर ऐसे डसते हैं। और एक बात, मुहर्रम का महीना चल रहा है, हम अहले बैत की दास्तान ऐसे सुनाते हैं, मियाँ के बूढ़े भी जवान हो जाते हैं, अभी जरा छेड़ने तो दंग, अल्लाह के रंगों में से जो एक रंग है। सुनो, ये मुहर्रम की जब 10 रोजा महफिलें होती है ना, तो कुछ लोगों को ऐसे सीने पे सांप लौटते हैं, ऐसे डसने लगते हैं। वो 2 साल पहले की बात है, कहीं प्रोग्राम हुआ, किसी ने फोन किया था मुझे, गुमनाम फोन होते रहते हैं, कुछ पीठ पीछे काड़ी करते रहते हैं ना कुछ लोग, वो समझते हमको खबर नहीं है। अरे मियाँ, आला हजरत का करम है, आला हजरत ने सिर्फ अपने बारे में नहीं फरमाया है, बल्कि सारे कादरी गुलामों के बारे में फरमाया है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और नाम का कादरी होने से कुछ नहीं होता, वरना एक कादरी वो था जो पादरी बन गया। तो फिर कादरी कैसा होना चाहिए? सिर्फ खानदान कादरी होने से, या सिर्फ नाम कादरी नहीं, सच्चा कादरी कैसे होता है? आला हजरत से सीखो। आला हजरत फरमाते हैं, मौला कादरी कर, कादरी रख, कादरी रख, और कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। सांप इससे डसते हैं। क्यों? फोन आया कि ये जो मुहर्रम के 10 रोजा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, किस किताब में लिखे? बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, और बुखारी से नीचे तो बात ही नहीं करते बाबा ये लोग। मैंने कहा बाबा, 10 रोजा महफिले जिक्र हुसैन चल रही है, जिक्र करबला चल रहा है, अहले बैत की शान बयान हो रही है, वहां क्या हम घंटियां बजा रहे हैं या कोई भजन गा रहे हैं? इत्तिफाक ये था कि उस जमाने में वो जाकिर खलनाइक, वहाबियत का तर्जुमान, ख्वाजा साहब ने भगा दिया। ख्वाजा का हिंदुस्तान है बाबा, ख्वाजा साहब ने भगा दिया। तो उसके भी कई प्रोग्राम चल रहे थे। हम सुन्नी तो हमेशा मुजीब बनने के चक्कर में रहते, जवाब देने के चक्कर में रहते हैं। सुन्नियों को चाहिए कि पलट के सवाल पूछे, उसके सवाल पर सवाल पूछ। मैंने पूछा उससे कि मियाँ, मैं करबला की ये 10 रोजा महफिलें, तुम्हें तो बाद में इसके दलाइल, पहले ये बता कि जाकिर नाइक जो सुमैया ग्राउंड में 10 रोजा प्रोग्राम कर रहा है, कहाँ बुखारी में लिखा है, कहाँ मुस्लिम में लिखा है? क्या सहाबाए कराम ने इस तरह के जो मुरव्वजा प्रोग्राम है वो किए? पहले उसका सबूत दे, जहां उसका सबूत होगा वहीं पर करबला का सबूत जो है, जिक्र हुसैन का सबूत मिल जाएगा। और तू एक करबला के मजलिस की बात करता है। मेरे हुसैन की अजमत का ये आलम है, अहले बैत की अजमत का ये आलम है। मैंने उस नजदी को फोन पर जवाब दिया कि हुसैन और हुसैन के घराने का वो आलम है कि कोई भी मुसलमान अगर नमाज में अहले बैत को सलाम न ठोके तो उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। पहले तो चकमा गया। निजामी साहब कहते थे ना कि वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं, वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं। और किसी बुजुर्ग से मैंने सुना था कि जो अक्लमंद होता है वो कभी वहाबी नहीं होता, और जो वहाबी होता है वो कभी अक्लमंद नहीं होता। पूछने लगा मतलब क्या है? मैंने कहा तहियात पढ़ता है? कहा? कहता है तहियात पढ़। मैंने पूछा दरूद इब्राहिम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैहि, दरूद इब्राहिम कहते हैं नबी के अहले बैत पर पढ़ते ना भाई, हुजूर के अहले में तफसील में बस वक्त आखिरी, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ कि अहले बैत पर सलाम। मैंने पूछा ये अहले बैत कौन है? नबी के घर वाले कौन है? अदीदान मिल्लत इस्लामिया। अहले बैत में हुजूर की अज़वाज मुतहरात भी है, हजरत मौला अली भी है, हजरत सैयदा फातिमा भी है, इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है, और अहले बैत के 12 इमाम भी है।
मैंने कहा ये मुहर्रम की 10 रोजा मजलिसों की बात कर रहा है। अरे खुदा ने नमाज में, तहियात में, बैठक में जिक्र हुसैन को जारी कर दिया है, तुझे यह समझ में नहीं आ रहा? तो ऐसे डसते हैं। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, ये कोई मामूली नाम नहीं है, फत शरह बुखारी अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि सहाबाई में मुज्तहिदीन सहाबाई कराम हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने और दीगर सहाबा ने जो कुरान को जमा किया, अगरचे रसूल के जमाने में वो काम एक जगह पर जो इकट्ठा किया वो नहीं था, लेकिन यह ऐसी बिदअत है कि इसके करने पर उसे कहते इसकी असल क्या है? कहते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा, के हुजूर ने फरमाया था कि जो इस्लाम में कोई अच्छा तरीका राइज करे, खुद भी अमल करे और दूसरों को पर, जैसे जमात रज़ाए मुस्तफा के परचम तले 10 रोजा मजलिसे जिक्रे हुसैन का एहतमाम किया गया है, इस तरह से जो भी कारे खैर, ये जबरदस्त दलील है, आप ध्यान में रखना। ये वहां भी डसते हैं, जमात इस्लामी, ये तमाम लोग ऐसे डसते हैं ना कि कहां लिखा, कहां बुखारी में, कहां करते हो, क्या हजरत अबू बकर ने किया था, क्या हजरत उस्मानी गनी ने किया था, क्या मौला अली ने किया था? पलट कर पूछो कि सऊदिया की सरजमीन पर जो हर साल नेशनल डे मनाया जाता है, क्या हजरत अबू बकर ने नेशनल डे मनाया था? क्या सहाबा ने नेशनल डे मनाया था? नजदियों को यह समझ में नहीं आता। और अगर कोई नबी का मिलाद मना रहा है, अगर कोई जिक्र हुसैन की मजलिसें सजा रहा है, और इनको देखो वहाबियों को, इनके दरों से लेके घरों तक और घरों से लेके मस्जिदों तक, इनके मस्जिदों से लेके मदरसों तक बिदअतों के हजारों दरख्त लगे हुए हैं, कांटेदार दरख्त, फलदार नहीं, कांटेदार दरख्त, वो उनको नजर नहीं आते। लेकिन जैसे ही मुहर्रम शरीफ में अहले बैत क्या जिक्र जमील शुरू हो जाता है, जिक्र हुसैन की महफिलें शुरू हो जाती है, इनके दिलों पर सांप लौटने लगते हैं। और ये जो इज्तिमा करते नहीं, दीन का काम कर रहे हैं, तो मियां ये जिक्र हुसैन की मजलिसें हो रही है, वो क्या हो रहा है? अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत, कुर्बान चाहिए कि आज अगर हमें ये कुरान मिला है तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर और सहाबाए कराम की जिद्दोजहद है, उन्होंने वो कुरान, हम तक पूरा कुरान जमा हो गया। और वो कुरान हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर में था। किसके घर में था? कुरान पहला तहरीर में आ चुका था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और कितनी एहतियात बरती है हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। लिहाजा आज जो कुरान पर हमला कर रहा है, कहता है चूचू का मुरब्बा, जिसे इस्तिंजा करने की तमीज नहीं, जिसे उर्दू पढ़ना नहीं आता, वो मुल्हिद, वो काफिर, वो मुर्तद कहता है कि हजरत अबू बकर ने कुरान में अपनी तरफ से, हजरत उमर ने, हजरत उस्मान गनी ने अपनी तरफ से आयतों को मिलाया है, कुछ घटाया है, कुछ बढ़ाया है। और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले, आज तुझे मैं दुनिया नहीं, दुनिया इस्लाम का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट बताता हूँ, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में चलते हैं और आपसे पूछते हैं, ऐ शहरे इल्म का दरवाजा, ये मुर्तद वसीम रज़वी आपका नाम लेकर गुमराह कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि मौला अली उसमें नहीं थे। इस गधे को अपने बाप दादाओं की खबर नहीं, और ये 1400 साल पहले की तारीख जो है, उर्दू पढ़ने नहीं। और जानते हैं उसने, मैंने वो नुस्खा देखा, उसका एक नुस्खा जो उसने तैयार किया था, इससे पहले बहुत मर्तबा तैयार, ये कोई बड़ा तीर नहीं मारा तूने, उसका नाम ही उसने गलत लिखा है अरबी अदब के एतबार से। अब मेरे जहन से वो नाम, हालांकि मैंने किसी तकरीर में उसके नाम को, वो नाम भी मेरे जहन से मिट गया, अल्लाह का फजल मिट गया। ऐसी मनहूस यादें और ऐसी मनहूस बातें दिल में बेनूरी पैदा करते हैं। आला हजरत का कलाम पढ़ो, नाते पढ़ो, दिल में नूर ही नूर आता है, आप समझ रहे हैं। लेकिन कभी कभी रद्द करने के लिए, तरदीद करने के लिए, तो बहर के ये चूचू का मुरब्बा कहता है कि मौला अली, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हम चलते हैं, हजरत अली से पूछते हैं, जो शहरे इल्म का दरवाजा है, जिन्हें मुस्तफा ने इल्म पिलाया है, जिन्हें मुस्तफा ने इल्म पिलाया है,
मौला अली से पूछा गया 1400 साल पहले पूछा गया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये जो कुरान जमा किया है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? खिदमत में तो वो भी मौजूद थे, लेकिन ऐसा लगता है मौला अली की भी निगाह वलायत देख रही थी कि कुर्बे क़यामत कुछ ऐसे पैदा होंगे जो नाम तो मेरा लेंगे लेकिन काम शैतानों का करेंगे, जो मेरी मोहब्बत का दम भरेंगे। हजरत मौला अली इरशाद फरमाते हैं, आज़मुन नासी अजरन फिल मसाहिफी अबू बकरिन, कुरान मजीद की खिदमत में सबसे ज्यादा अगर किसी को सवाब मिला है या मिलेगा सबसे ज्यादा अजर अल्लाह की बारगाह से, तो आप फरमाते हैं वो मैं नहीं, वो उमर नहीं, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात गिरामी है। ये स्टेटमेंट, अरे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अली सुप्रीम कोर्ट का जज है, अली फैसला दे रहा है। बता अली का फैसला सबसे बड़ा है या कहीं और का? मगर तुझे अली की बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए कि तेरे आंखों पर तासुब की पट्टी बन चुकी है और वसीम रज़वी तेरे रगों में जो लहू दौड़ रहा है वो गुलाबी लहू है। अगर हरा और हुसैनी लहू होता तो कुरान को अपने सीने कलेजे से लगाता, कभी कुरान पर तू हमला नहीं करता। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, इसका मामला तो रज्जाल इब्ने कितने आए और गए, उसे मुसैलमा कज़्ज़ाब ने खरीदा था, कोई सऊदी में जाके बिकता है, कोई अमेरिका के डॉलर पर जाकर बिकता है, कोई ईरान में जाके बिकता है। ये कहां बिका है अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, लेकिन हम तो मुस्तफा के नाम पर बिक चुके हैं, बाजार मदीना में बिक चुके हैं। मोहब्बत रसूल और अजमत रसूल के नाम पर हमने अपना सौदा, अपना ईमान जो है मदीने के बाजार में बेचा है। और ये वो नशा नहीं जो जिसे कोई तुर्शी उतार दे। मैं मुस्तफा का मस्त हूं, हमने नबी की मोहब्बत का जाम किया है। सुन्नी मुसलमानों, एक पैगाम जिक्र हुसैन की महफिल में एक पैगाम लेकर जाओ। आमतौर पर लोग कहते हैं कि नशा करना हराम है, गुनाह है, यकीनन हराम है, लेकिन मैं कहता हूं एक नशा करो। एक नशा, शराब का नशा हराम है, चरस का नशा हराम है, गांजे का एक नशा हराम है, लेकिन एक नशा बताता हूं कि अगर वो नशा तुमने कर लिया दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगी। वो नशा कौन सा नशा है? वो नशा वही नशा है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किया था, उमर फारूक ने किया था, उस्मान गनी ने किया था, मौला अली ने किया था, हैदर कर्रार ने किया था और आला हजरत ने भी किया था। वो नशा कौन सा है? वो इश्क़े मुस्तफा का नशा है, जिसके बारे में शायर कहता है मैं मुस्तफा का मस्त हूं। जब वो नशा नहीं जिसे कोई तुर्ची उतार दे। तो हजरत मोहतरम कुरान मजीद कल भी महफूज था, और देखे पूरी दुनिया में कुरान छप रही अच्छे से अच्छे अंदाज में, लेकिन जबर और जेर भी इधर उधर नहीं हो सकता। मैंने पहले दिन बताया था, आज भी कोई जो है तो कुरान इस वक्त करोड़ों हाफिज दुनिया में, लाखों हाफिज आपको मिलेंगे, सफीनों में भी है और सीनों में भी है। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि कुरान मजीद के मामले में सबसे ज्यादा जिसे अजर मिलेगा, कहते हैं कौन है? हजरत अबू बकर। आगे फरमाते हैं रहमतुल्लाहि अला अबी बकरिन, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो अबू बकर पर। ये कौन फरमा रहे हैं? ये वलियों के इमाम, दामाद मुस्तफा, चौथे खलीफा हजरत मौला अली शेर खुदा फरमा रहे हैं। और क्या फरमा रहे हैं? रहमतुल्लाहि अला अबी बकरिन, अबू बकर पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो। गुलाबी खटमल सुन। उसके बाद फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में, हुआ अव्वलु मन जमाअल कुरान, सबसे पहले किसी ने कुरान जमा किया है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जाती गिरामी है।
हजरत अली तो तारीफ कर रहे, कहते बहुत अज्र मिलेगा। और ये गुलाबी खटमल यहूदियों और नसरानियों की साजिशें ही, उन्होंने हुजूर के जमाने में ही कुरान मजीद पर हमला करना शुरू कर दिया था। मुसलमानों जानते हो ये सब जो है साजिशें उसी दौर से शुरू हो चुकी थी। और क्यों? क्योंकि कुरान ने यहूदियों और नसरानियों को कह दिया, वाज़े अंदाज में कह दिया था कि तुम्हारी किताबें मुहर्रफ हो चुकी है, तुम्हारी किताबें बाकी नहीं है। नाते मुस्तफा का जो बाब था उस बाब को तुमने खत्म कर दिया, खतरे में आ गए। हमारी जिन किताबों पर बुनियाद थी, तौरेत, जबूर, इंजिल, वो तो अब तो इब्रानी जानने और सुरियानी और इब्रानी में थी। ये जो आजकल के तो कहते हैं कि जब कुरान ने हुजूर के जमाने में ही हमारी किताबों पर हमला कर दिया तो लाओ अब कुरान पर ही हमला शुरू कर दे। कुरान मजीद की अजमत और अहमियत को गिराने के लिए उन्होंने तरह तरह के एतराजात करना शुरू कर दिए। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह ने वादा फरमाया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान की हम हिफाजत करेंगे। सहाबा ने कुरान हम तक पहुंचाया, जमा किया, पहुंचाया, और अहले बैत ने, हुसैन ने कुरान के अहकामात को बचाया है। करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे बतूल। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा भी जिंदाबाद और अहले बैत भी जिंदाबाद। तो हजरत मौला अली फरमाते, अच्छा एक एतराज, पलटवार करना चाहिए बाबा, पलटवार जरूर करना चाहिए। ये मिजाज बना लें। पूछें आप इन्हें कि अगर चलो इस गुलाबी खटमल जितने भी हैं उनसे पूछो कि अगर ये कुरान की 26 आए थे ना, 26, अरे तुम बाल भी उसका जो है ना कुरान का जेर और जबर भी, अरे वो तो बहुत बातें, कुरान का रस्मुल खत नहीं बदल सकते। कुरान का जो लिखने का जो स्टाइल है ना, जिसको रस्मुल खत कहते हैं, है ना, वो भी तौकीफी, वो भी आसमान से बताया गया। हुजूर ने जो है बाकायदा, कभी तफसील से उस पर गुफ्तगू करूंगा, वो भी अगर कोई बिस्मिल्लाह ऐसे लिखा जाता है, कोई ऐसा अगर लिख दे तो उसे भी, उस कुरान को भी कोई जो है कहेगा ना इसमें गलत लिख दिया है। तो कुरान का एक नुक्ता भी नहीं बदल सका। 1400 साल में तुम्हें अकल नहीं आई, तारीख नहीं पढ़ी, घास चरने गई थी तुम्हारी अकल, जो आज जो है किसी ने जान पिला दिया और तुम नशे में चूर होकर बकवास करने लगे। क्या तुम्हें क्या लगता है कोई जवाब देने वाला नहीं? पूछो उनसे कि बकौल तुम्हारे अगर ये कुरान, तो हजरत अली खामोश क्यों रहे, इमाम हसन खामोश क्यों रहे, इमाम हुसैन खामोश क्यों रहे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन खामोश क्यों रहे, इमाम बाक़िर, इमाम जाफर सादिक, इमाम काज़िम, इमाम जो है मूसा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, अहले बैत के 12 इमाम खामोश क्यों रहे? खामोश तो रहे वही कुरान पढ़ते आ रहे हैं जो कुरान हजरत अबू बकर ने दिया, जो कुरान हजरत उमर फारूक ने दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबाए कराम का इजमा, इत्तेफाक। और ये भी सुन ले कि सहाबाए कराम का सबसे पहला जो इत्तेफाक हुआ था वो खत्म नबूवत के मसले पर, इजमा जिसको कहते हैं। उम्मत मुस्लिमा में जो सबसे पहला इजमा हुआ है वो खत्म नबूवत के मसले पर। और आज मिर्जाई और कादियानी ये छुप छुप के आते हैं। ये सहाबाए कराम के भी गुस्ताख कुछ ऐसे हैं, कुछ चोटे ऐसे हैं जो खुल के नहीं आते, छुप छुप के काम करते हैं। जरा मेजॉरिटी हो जाती है तो फिर बाद में अपना ये समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा होशियार हैं। अरे जिस दिमाग में और जिस दिल में बुजुर्गों की, सहाबाए कराम की, अहले बैत की गुस्ताखी आती ना, वहां अल्लाह नूर जो वहां से खींच लेता है। हमको सब खबर है कौन किस अंदाज में चल रहा है। ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में जमात रज़ाए मुस्तफा के कारकुनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बेदार हो जाए। ये जमात, ये कोई मामूली जमात नहीं है। ये मरकज अहले सुन्नत, मरकज बरेली शरीफ का पैगाम है। ये आला हजरत की आवाज है। ये मुफ्ती आजम के दिल का सोज है और ये ताजुश शरिया के दिल का करार है।
मुत्तहिद हो जाओ, एकजुट हो जाओ और हर बातिल ताकत के सामने खड़े हो जाओ। माहौल नहीं देखना है, नहीं अभी क्या है वो हम नहीं वो ऐसा है, नहीं वो वैसा है, नहीं ऊपर से आएगा नहीं नीचे से जब पैगाम आएगा। कौम को बेवकूफ बना रहे हो क्या तुम? अल्लाह सबों को हिदायत अता फरमाए। इमाम हुसैन ने तो ऐसा नहीं किया, अहले बैत ने करबला में ऐसे नहीं किया। अल्लाह हुसैनी जज्बा सबों को अता फरमाए। तो सहाबा कराम ने हम तक कुरान इस तरह से जमा करके पहुंचाया और अहले बैत ने उस कुरान की तालीमात को बचाया है। अल्लाह ताला सहाबा और अहले बैत के फैजान से हम तमामों को मालामाल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। हाँ, कल जो है ये भी सुन लीजिए, अब जा रहे हैं इंशाअल्लाह। आज चूंकि वक्त हो चुका है, मौजू और बाकी था मेरा, अकीदे तौहीद पर गुफ्तगू करनी थी, अकीदे रिसालत पर, तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत पर भी गुफ्तगू माशाअल्लाह अल्लाह का फजल है शर्फ हासिल हुआ। लेकिन इंशाअल्लाह अकीदे तौहीद पर चूंकि कल गुफ्तगू होगी, साथ में हजरते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरते उमर फारूक शेखैन है। ये कितना आज सोशल मीडिया पर जो है ना, कुछ लोग ऐसे एजेंट बैठे हुए हैं, कहते हैं ये अहले बैत का और सहाबा कराम का पट्टा नहीं था, आपस में ये कुश्ती लड़ाने के चक्कर में इनको काम धंधे नहीं बाबा साहब, इन्हें अपने दादा की खबर नहीं उनकी और पूरी जिंदगी का उनको मुताला नहीं। ये 1400 साल पहले ऐसे बयान करते हैं जैसे सहाबा कराम की और आपस में। तो कुरान की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू होगी कि सहाबा कराम और अहले बैत अतहार का रिश्ता कितना पाकीज़ा था और मज़हब इस्लाम में सहाबा की अहमियत क्या है, क्या थी। याद रखना कि अगर नबी के सहाबा पर कोई हमला कर रहा है तो हकीकत में वो अहले बैत पर हमला कर रहा है, और नबी के अहले बैत पर कोई हमला कर रहा है तो वो हुजूर के सहाबा पर हमला कर रहा है। तो वो किस तरह आपस में रिश्ता था हजरत शेखैन और सहाबा की अजमत किताब सुन्नत की रोशनी में, और वहीं पर इंशाअल्लाह अक़ीदे तौहीद पर कल गुफ्तगू इंशाअल्लाह। कुछ कल ऐसी बातें हमें और आपको समाअत करनी है। मुझे गुमाने गालिब है कि कुछ तारीख के वो नजारे और वो पहलू आपके सामने लेकर आऊंगा कि बहुत कम ही लोगों ने उसको सुनने की सआदतें हासिल की है। अल्लाह करबला वालों का सदका हम तमामों को अता फरमाए। खड़े हो जाए, सलातो सलाम पढ़ें। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम, शहरे यारे ईरान ताजदार हरम, शहरे यारे ईरान ताजदार शफ़ाअत पेला को सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवत पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, साये मुस्तफा माये इस्तफा, इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पेला को सलाम, वो उमर जिसके आदा पेश सर, उस खुदा दोस्त हज़रत पेला को सलाम, यानी उस्मान साहिबे कमी से हुदा, उल्ला पोशे शहादत पेला
लाखों सलाम। शेरे शमशीरे जन शाहे खैबर शिकन शेरे शमशीरे जन शाहे खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत लाखों सलाम। पा रहा है सुहूफ गुलचराए कुद्स अहले बैतों नबूवत पे लाखों सलाम। अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मुस्ता मिला उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। शाफई मालिक अहमद इमाम हनीफ चार बागे इमामत पे लाखों गौसे आज़म सलाम। गौसो ख्वाजा रज़ा हमीदो मुस्तफा और ताजे शरीअत पे लाखों सलाम। जानशीन रज़ा शाह अख्तर रज़ा फ़ख्र अहले सुनन शाह अख्तर रज़ा है मेरी जिंदगी शाह अख्तर रज़ा। उनका साया सरों पर रहेगा इनका साया सरों पर रहेगा उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम। क़ाइदे अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। ताबद अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल-फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौला खुसूसन इसका इसाली सवाब फरमा। सरकार के सदके तुफैल से जो भी जिक्र खैर हुआ सहाबा अहले बैत का ताबईन तबे ताबईन का तेरे महबूबों का और तेरी अता करदा रोज़ी से नंगर हुसैन हाजिर है मौला शीरनी हाजिर है मौला कबूल फरमा। मौला जमात रज़ा मुस्तफ़ा और अहले खाना ने अहले मोहब्बत ने जो भी इंतज़ाम किया है तामे दिल में कदम कलम सुखनी मौला कबूल फरमा। शान करीमी के मुताबिक बिलखुसूस सरवर कायनात ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर मौला निछावर है कबूल फरमा। हज़रत आदम ईसा तमाम पैगम्बरान निज़ाम रसूलानी कराम खुलफाए राशिदीन अशरे मुबशरा असहाब बदर असहाब उहद असहाब बैत रिज़वान की बारगाह में दर्जा बदरजाए साले सवाब फरमा। बिलखुसूस मौला हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत उमर फारूक हज़रत उस्मान गनी मौला अली की बारगाह में खुसूसन इसका इसाले सवाब फरमा। हज़रत उबय बिन कअब हज़रत ज़ैद बिन साबित और जिन जिन सहाबा ने कुरान को जमा करने में मौला सबों को इसका इसाले सवाब फरमा। बिलखुसूस मौला सरकार के सदके और तुफैल से मौला असहाब बदर असहाब उहद असहाब बैत रिज़वान सरकार की जुमला मज़ाज मुतहरात बनाते मोमिनात बनाते सालिहात औलाद अमजाद वालिदैन करीमैन अम्मैन करीमैन की बारगाह में दर्जा बदरजा इसाल फरमा।
सरकार के सदके तुफैल से मौला अहले बैत अतहार के 12 इमाम ताबईन जुमला सहाबा कराम साहबियात इज़ाम ताबईन तबे ताबईन अइम्मे मुज्तहिदीन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन सालिहीन इमाम आज़म मालिक शाफी इमाम अहमद बिन हंबल बिलखुसूस पीर पीरा मीर मीरा गौसुल अगवास फर्दुल अफराद मीरा मुहियुद्दीन सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी सुल्तानुल आरफीन सैयदुना मुजद्दुना अहमद रिफाई अहमद अल बदवी इब्राहिम दसूकी बिलखुसूस शहीन शाह हिंदुस्तान इब्ने बतूल ख्वाजे खाजगां की बारगाह में इसाले सवाब फरमा। सरकारों के सदके तुफैल से मौला तमाम औलियाए मुंबई की बारगाह में खुसूसन इसका इसाले सवाब फरमा। आला हज़रत मुफ्ती आज़म सरकार अहसनुल उलमा सय्यदुल उलमा हुसामी अलैहि रहमान अज़मीनी अलैहि रहमा हाजी साहब अलैहि रहमा हुजूर मुफ्ती नानपारा हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा की बारगाह में इसका इसाले सवाब फरमा। मौला रुए ज़मीन पर जितने तेरे महबूब बंदे बंदियां आराम फरमा है आज़ादम ताईदम तमाम उम्मत मुस्लिमा मरहुमा उम्मत मोहम्मदिया हम तमाम हाज़रीन के मरहुमीन उनकी रूहों को इसका इसाले सवाब फरमा। मौला बिलखुसूस मौला शुहदाए करबला की बारगाह में जो कुछ जिक्र खैर हुआ है मौला नजर कबूल फरमा। सरकार के सदके तुफैल से अहले बैत अतहार और शुहदाए करबला के सदके तुफैल से आज इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। शयातीन के शर से बचा, साहिरीन के सहर से बचा, मुआनिदीन के ऐनात से बचा, माकरीन के मक्र से बचा, माकरीन के मक्र से बचा, माकरीन के मक्र से बचा। सरकार के सदके और तुफैल से मौला सहर से महफूज फरमा, हासिदीन के हसद से बचा, वहाबियीन की वहाबियत से बचा, राफजियों के रिफ्स से बचा, बदमज़हबों की सोहबत बद से बचा। मौला ईमान पर इस्तिकामत अता फरमा। अहले सुन्नत जमात जिसकी तर्जुमानी दौरे हाजिर में मसलक के आला हजरत से की जाती है मौला उस मसलक पर हमें इस्तिकामत अता फरमा। हमारे असातिज़ा और मशाइख की उम्र इकबाल में दराजियां अता फरमा, वालिदैन की उम्र इकबाल में दराजियां अता फरमा। जो मरहूम हो चुके हैं मौला उनकी मगफिरतें फरमा, हमारे मरहुमीन की मगफिरतें फरमा। सरकार के सदके तुफैल से हमारे वालिदैन को शिफाए कामिल आजिल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। हाज़रीन में दोस्तों अहबाब में खैश और अकारिब में कोई बीमार है मौला शिफा अता फरमा। मौला कोई बारे कर्ज में डूबा है करबला वालों का सदक सबों को अता फरमा। मौला जो भी औलाद है उन्हें साहिब औलाद कर दे। मौला अमाकिने मुकद्दसा की मौला हिफाजत फरमा, मस्जिद अक्सा की मौला हिफाजत फरमा, मुसलमानान आलम के जान माल इज्जत व आबरी की मौला हिफाजत फरमा, हिंदुस्तान की मौला हिफाजत फरमा। कोरोना वला बबा जो कुछ है मौला तेरे इल्म में है, जो भी तेरी मखलूक है मौला उससे हमें अमन व अमान अता फरमा। सरकारे करबला के सदके और तुफैल से दोनों जहां की नेमतें सरफराजियां सरबलंदियां अता फरमा। हरमैन तैयबैन की बार बार हाजिरियां मौला अता फरमा। शहर रसूल में दफन होने की सआदतें अता फरमा। जितने मौला जिन जिन लोगों ने इस महफिल को सजाने में हिस्सा लिया है तो अलीम व खबीर है। अहले बैत अतहार की शिफात मौला सबों को अता फरमा। अहले बैत की सहाबा की सच्ची मोहब्बतें अता फरमा। और जो बातिल फिरके बद्दीन मौला दोनों के माबैन तफर्रुका पैदा कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनसे हमारे और हमारे आले औलाद की मौला तो हिफाजत फरमा। अहले बैत की मोहब्बतें अता फरमा। तेरे नबी के सच्चे सहाबा की सच्ची मोहब्बतें हम तमामों को मौला अता फरमा। दवे वापसी तक मौला हम तमामों को दीन मतीन अहले सुन्नत व जमात मसलक के आला हजरत की खिदमत की सआदतें अता फरमा। मौला मस्जिद के और जो भी मौला इबादत खाने खतरे में उनके हक में दुआ करते मौला कल मस्जिद के हवाले से हमारा मुकद्दमा है मौला कामयाबी अता फरमा, कामरानी अता फरमा। मस्जिद के हवाले से करबला वालों का सदका हम तमामों को मौला अता फरमा। बिअक़िन्ना फतहना लक फतहम मुबीना व बिहक़्क़ि खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अबनाहुमा वल फातिमा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। बिहक़्क़ि इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना व बिहक़्क़ि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। इलाहुल आलमीन करीमा कारसाज़ा बंदा नवाजा जितने तेरे महबूब बंदे बंदियां मौला जिक्र हुसैन को आलम इस्लाम से मौला जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के तहत इस चैनल के तहत सुन रहे हैं मौला सबों को दारैन की सआदतें अता फरमा। अहले बैत का सदका अता फरमा। हुसैन के शहादत का वास्ता, नन्हे अली असगर की शहादत का वास्ता सबों की हाजिरी को मौला कबूल फरमा ले। सबों को अहले बैत की सच्ची मोहब्बत, सहाबा का अदब और
हश्र के मैदान में परचमे हुसैन के तहत सबों का हश्र फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा